आई इंडिया पर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। अफजाल अंसारी की सजा पर आया फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा को किया रद्द। हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की याचिका की मंजूर। गैंगस्टर मामले में मिली सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया रद्द। एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को सुनाई थी 4 साल की सजा। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर मामले में मिली सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में दी थी चुनौती। सजा को रद्द करने के लिए दाखिल की थी क्रिमिनल अपील। जस्टिस संजय कुमार सिंह की बेंच ने सुनाया फैसला। अफजाल अंसारी के अधिवक्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। हमारी वो अपील अलाउ कर दी। सरकार की तरफ से जो सजा बढ़ाने की अपील थी उसको खारिज कर दिया और मिस्टर पीयूष राय की तरफ से जो रिवीजन था उसको भी खारिज कर दिया। देखिए, हम लोगों ने कई आर्गुमेंट्स, अदालत ने हमारे सारे आर्गुमेंट्स को बड़े धैर्य से और कई दिनों तक सुना था और हमें खुशी है कि उन्होंने हमारी आर्गुमेंट्स को स्वीकार किया है और अपील अलाउ किया। अब किन किन आधारों को लिया गया वो तो जजमेंट जब अपलोड होगा तब भी हम आपसे शेयर कर पाएंगे। नहीं, ये वन ऑफ द आर्गुमेंट था कि साहब जो बेस केस थी उसमें हमारा एक्विटल हो गया। इसके अलावा भी कई आर्गुमेंट्स थे और सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये था कि जो भी गवाह पेश हुए थे इस केस में, उन्होंने कहा कि साहब हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर कह रहे हैं कि इस तरह का ये आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। कोई इस तरह का हमें साक्ष्य पत्रावली पर नहीं मिला। कह सकते हैं कि सांसदी जो है उस पर कोई खतरा नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं कि वो इस समय सुरक्षित हैं। अदालत ने उनके साथ न्याय किया है। और अच्छा, एक चीज, उनको जो बेल मिली थी वो कंटिन्यू रहेगी? अब बेल का क्या मतलब? जो अपील अलाउ हो गई, सजा रद्द हो गई तो बेल का कोई मतलब ही नहीं। आज की डेट में उनके खिलाफ सजा नहीं है, वो निरस्त हो चुकी है हाईकोर्ट से। गैंगस्टर खत्म हो। जी जी, देखिए, आज जो फैसला बड़ा महत्वपूर्ण फैसला था जिसमें गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी को 4 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया था 29 अप्रैल 2023 को। उसको आज हाई कोर्ट ने अपने आदेश से उस सजा को निरस्त कर दिया। हमारी अपील माननीय न्यायालय ने अलाउ कर दिया है और कंट्रेरी में जो सरकार की तरफ से अपील फाइल हुई थी कि इसकी सजा बढ़ाई जाए और जो मिस्टर पीयूष राज ने किया था कि सजा बढ़ा दी जाए, वो दोनों को निरस्त कर दिया। कुल मिला के पूर्णतया हम लोगों को अदालत ने राहत दी है इस केस में और उनको बरी कर दिया है। लोकसभा सदस्यता को लेकर के अब लोकसभा सदस्यता उनका इसी शर्त पर निर्भर था कि अपील का जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट उनके पक्ष में आया तो सांसद बने रहेंगे। इसके लिए उन्हें बधाई। ऐसे कौन से तर्क थे जिसको कि कोर्ट ने माना? क्योंकि लोअर कोर्ट ने अब देखिए, वो जजमेंट्स जो है वो 50 पेज से अधिक का है, तो वो सारे तर्क जब अपलोड होंगे तभी आपसे शेयर किए जा सकते हैं। सुनवाई इसके लगभग 10 दिनों तक चली थी, तो उसके बाद एक डिटेल ऑर्डर हुआ है। अब डिटेल ऑर्डर वेबसाइट पे अपलोड हो जाए तभी शेयर कर पाएंगे किन किन बातों को अदालत ने माना है। हमारा मुख्य आर्गुमेंट ये था कि जो बेस केस था उसमें एक्विटल हो गया है और पत्रावली पे जो भी गवाह आए हैं प्रोसिक्यूशन, उन्होंने ऐसी कोई गवाही नहीं दी कि इनके खिलाफ कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का कोई साक्ष्य मिला। आप लोग ने क्या दलील दी थी कि कोई किस केस में उनको जो है बरी कर दिया गया? उसके जो जिस आधार पर गैंगस्टर लगाया था, जो बेस केस था वो था कृष्णानंद राय जी के मर्डर का केस। उस केस में वो ऑलरेडी बरी हो चुके थे। तो हमारा मुख्य तर्क ये था हम लोगों का कि साहब वो जो बेस केस है जिसको आधारित करके आपने दूसरा केस लिखा, चूंकि उसमें बरी हो चुके हैं तो इसमें अब सजा का कोई आधार नहीं। और इसके अलावा भी तमाम आर्गुमेंट्स थे। मैंने कहा ना कि लगभग 10 दिन तक बहस हुई और माननीय न्यायालय ने बड़े धैर्य से हम लोगों के आर्गुमेंट्स को सुना है और माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने हमारे आर्गुमेंट्स को स्वीकार किया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।